बात चाहे दुनिया की हो या अपने देश की हो, और खरीदारी की हो, मार्केट की हो, हर इंसान मार्केट में जब भी जाता है तो कोई भी चीज खरीदने से पहले सिर्फ एक चीज ढूंढ रहा होता है, वो है भाई सेल लगी है। सेल का कॉन्सेप्ट इतना फेमस है, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में ये कॉन्सेप्ट कौन लाया? आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ हैं बरेली के सिलेक्शन पॉइंट के सीएमडी मिस्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सेल है जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, इसको लाने वाले आप हैं, तो ये सबसे पहला जो ये आइडिया है पूरा सेल का, ये कॉन्सेप्ट, ये आपके दिमाग में कैसे आया? मैम, मैंने एक्चुअली क्या था, जब पूरी दुनिया सेल का कॉन्सेप्ट नहीं जानती थी, मैंने 1970 में सेल का कॉन्सेप्ट शुरू किया। ये मेरा सौभाग्य है, ये मुझे मौका मिला। मैंने सबसे पहले सेल लगाई, मतलब दुनिया में, मतलब मैंने बरेली में अपनी सेल लगाई। पेन, पहले स्याही वाले पेन चला करते थे, मैंने सेल लगाई पेन में इंक फ्री, पेन में इंक फ्री। भाई देखिए, मुझे मानना है फ्री की आदत पब्लिक की बहुत है, उसे सब कुछ फ्री में चाहिए। कार कैम्प फ्री, ये फ्री, मतलब सर्विस फ्री, मगर फ्री कुछ नहीं होता है। सॉरी, फ्री कुछ भी नहीं होता है। मैं आम जनता को बताना चाहता हूँ, फ्री कुछ भी नहीं होता है। जब मैं पेन में, जो भी पेन में इंक 4 बार फ्री भराता था, 5वीं बार मैं निब तोड़ देता था उसकी। सॉरी, 5वीं बार मैं निब तोड़ देता था, क्योंकि फ्री कुछ नहीं आता है। फ्री कुछ नहीं आता है। ये सेल फेल जो कॉन्सेप्ट होता है, हाँ। मेरा मानना है ये सब काम सेल प्रमोशन के लिए होता है। प्रॉफिट जैसे फ्रेश में होता है, ऐसी सेल में होता है। अच्छा, प्रॉफिट सेल में भी होता है? सेल में भी होता है। सेल एक कॉन्सेप्ट है। पब्लिक एक्चुअली पिक्चर देखिए कैसे बनाती है, पब्लिक को जो पसंद है वही बनाई जाएगी। कॉमेडी पसंद है तो कॉमेडी बनाई जाएगी, मतलब जो भी उसे पसंद होगा वो बनाता है। मतलब प्रोड्यूसर वो फिल्म बनाता है जो पब्लिक को पसंद आती है। अभी पब्लिक को सेल पसंद है तो हम लोग सेल लगा देते हैं। तो ये ऐसा सेल में ऐसा क्या है जो पूरी दुनिया से इसके पीछे भागी जा रही है आग बन करके कि एक अच्छी जगह, एक अच्छे सामान है, लेकिन जहाँ 50% सेल लगा है वहीं घुसेंगे? आज देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया सब इतना ज्यादा, अब यदि बड़े बड़े दुनिया के सबसे बड़े ग्रुप हैं, अमेज़न, जितने बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन लोगों ने इस तरह से भ्रमित पब्लिक को, पूरी दुनिया को कर दिया है कि देखिए ना, 70% डिस्काउंट। क्या मतलब होता है 70% डिस्काउंट? सर, इस बात पे एक बात बताइए कि जब से ये ई कॉमर्स इतना फेमस हुआ है, तो हम देख रहे हैं अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट पे, या ये हो, लोकल वेंडर्स को बहुत नुकसान हुआ है। क्योंकि अमेज़न पर अगर आप एक लैपटॉप खरीदने जा रहे हैं लोकल मार्केट में, तो हो सकता है एक दुकान पर 40,000 का लैपटॉप 40,000 का मिले, लेकिन वही लैपटॉप अमेज़न पे लोगों को 35 का ही मिल रहा है, 32 का ही मिल रहा है। तो बहुत सी पब्लिक है जो ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है मार्केटिंग के मामले में। तो क्या जो लोकल हम कहते हैं, शॉप गो लोकल फॉर वोकल, बी लोकल, वोकल फॉर लोकल, जो ये नारा दिया गया है, तो क्या इसमें अभी तक लोगों का नुकसान हो रहा है? मेरा अपना मानना है, देखिए जो यूथ है, नई जनरेशन आई है, बड़ी लीजी है। अच्छा। वो घर से नहीं निकलना चाहती, जलेबी मंगाती है 50 रुपए की, 50 रुपए वेंडर को दे देती है। क्या है, उसे घर बैठ के जलेबी खानी है। इससे हमारे देश का, हमारे मतलब लोकल वेंडर्स, लोकल शॉपकीपर का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पहले लग रहा था नहीं होगा, आज से 2-4 साल पहले महसूस हो रहा था, मगर ये जो बड़े बड़े ग्रुप है, 1-1 लाख करोड़ रुपए के ग्रुप हैं, इनको फीड, मतलब हम लोग कम्पीट नहीं कर सकते, मगर फिर भी हम लोग अपने व्यवहार पर, हमारी अपनी रिलेशनशिप पर हम लोग उनके सामने भी टिके हुए हैं। जी सर, आप मुझे बताएं कि बरेली रीजन में पूरे में जो ये ऑर्गेनाइज्ड शॉपिंग का कॉन्सेप्ट ये आप लेके आए हैं, तो ये भी आपने एक नई शुरुआत की थी, तो बताइए शुरुआती दौर में कितना मुश्किल था एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना बरेली के लोगों के? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि पब्लिक सर्विस चाहती है, पब्लिक बढ़िया प्रोडक्ट चाहती है, और पब्लिक व्यवहार चाहती है। अगर उसे बढ़िया व्यवहार मिलता है, रीजनेबल रेट्स मिलते हैं, और उसे मतलब बढ़िया सर्विस मिलती है, तो मैं समझता हूँ इसी व्याप पे हम लोग 50 साल से चल रहे हैं बाजार में। पूरा मंडल हमसे प्यार करता है, हम अपने कस्टमर से प्यार करते हैं। देखिए, हमारे स्लोगन भी लगे हुए हैं जी, कस्टमर सर्विस इज नॉट डिपार्टमेंट, इट इज एन एटीट्यूड। हम लोगों का मतलब स्लोगन है, हम लोगों का ये मानना है। मेरी तीसरी पीढ़ी मैं देख रहा हूँ, लव आवर कस्टमर, लव आवर कस्टमर जी। इस व्याप पे हम लोग चल रहे हैं 50 साल से। हम लोग यहाँ तीसरी पीढ़ी देख रहे हैं। पहले हमने पापा को सामान बेचा, फिर उनके बेटे को सामान बेचा, अब हम उनके बेटों को सामान बेच रहे हैं। क्या बात है। तो सर एक बात है, अभी आपने कहा लोगों का प्यार तो आपको बेहतरीन मिल ही रहा है, 50 साल से है सिलेक्शन पॉइंट, तो क्या आप सोचा जा रहा है कि सिलेक्शन पॉइंट को और आगे बढ़ाया जाए? एक्सपेंशन के बारे में क्या ख्याल है? मेरा मानना है जो नई जनरेशन आई है
देखिए वो नई जनरेशन जो आई है बहुत हाई एजुकेटेड आई है, जी ठीक है ना। वो उन लोगों का कहते हैं पापा अब थोड़ा सा हम लोग अमेजॉन स्टाइल पे आए, अच्छा बड़े ग्रुप हम बने, क्यों नहीं बन सकते? जब अमेजॉन काम कर सकता है 1 लाख करोड़ का, तो हम भी 10,000 करोड़ का क्या काम बात कर है। सकते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। हम भी 10,000 करोड़ का काम कर सकते हैं। अब हम लोगों ने पूरे हमारे ग्रुप ने, हमारे परिवार ने ये तय किया है, हम लोग भी अपने पूरे प्रदेश में चैन ला रहे हैं। सिलेक्शन पॉइंट बाजार लिमिटेड के नाम से हम पूरे अपने स्टेट में चैन ला रहे हैं। और हम लोग रूरल में बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, छोटे छोटे शहरों में हम लोग ध्यान देंगे। मतलब अब सिलेक्शन पॉइंट सिर्फ बरेली में नहीं, पूरे प्रदेश में जाना जाएगा और आशा ये है कि पूरा देश भी जाने सिलेक्शन पॉइंट को। कोशिश होगी। सर मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जो आने वाला यूथ है, जो आ रहा है यूथ, बिजनेस में आ रहा है, आप उनको क्या टिप देना चाहेंगे कि बिजनेस का A1 रूल क्या होना चाहिए? मेरा मानना है, मैं यूथ को एक सजेशन दूंगा और उसको मतलब मेरा सजेशन यूथ के लिए होगा, अपना पैसा अपने देश में रखो, अपना पैसा अपने देश में रखो। अपना पैसा ये जो हमारी बाहर की एजेंसियां हैं, उन जैसे बड़े बड़े ग्रुप हैं, उस पर थोड़ा फोकस कम करो, लोकल को चलाओ। मतलब मोदी जी कह रहे हैं गो वोकल फॉर लोकल, तो अब उनकी बात माननी चाहिए और जो हमारे लोकल वेंडर्स उनको सपोर्ट करना चाहिए। यस, लोकल वेंडर को सपोर्ट करना चाहिए। अगर इस तरह की बात नहीं होगी तो हमारी इंडस्ट्री, हमारी लोकल इंडस्ट्री, हमारे छोटे बाजार बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होंगे। मेरा बच्चों को कहना है कि बच्चे अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में मतलब परचेजिंग को फोकस करें। ये था सिलेक्शन पॉइंट जहाँ इस वक्त हम हैं, जो कि बरेली के लोगों की जान है। यहाँ लोग अक्सर आते हैं, भीड़ में आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी जो एक USP उसे ये रखा है कि जितना कस्टमर्स इनसे प्यार करते हैं, उतना ही सिलेक्शन पॉइंट अपने कस्टमर्स से प्यार करता है। और इसी USP को लेके अब वो तय कर चुके हैं कि वो उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेंगे, पूरे देश में आगे बढ़ेंगे। सर हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। जब बात होती है बरेली की मार्केट की, तो सिलेक्शन पॉइंट का नाम सबसे ऊपर रहता है। हमने अभी बात की यहाँ के CMD से मिस्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता से, और अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ के डायरेक्टर से मिस्टर पारिजात गुप्ता से। सर आप मुझे ये बताएं, जैसे कि आपके फादर ने बताया कि 50 सालों से सिलेक्शन पॉइंट लोगों की पसंद बना हुआ है और अब आप फाइनली सोच रहे हैं कि आप इसे एक्सपैंड करेंगे उत्तर प्रदेश में पूरे और उत्तर प्रदेश के बाहर भी, तो आपकी इसको आगे ले जाने की स्ट्रैटेजी क्या होगी? I think it's a long road we still have to cover, and मतलब हमें अभी बहुत हमें काफ़ी सिस्टम्स हमें इम्प्लीमेंट करने हैं अभी अपने स्टोर को उस मुकाम पे ले जाने के लिए। एंड सो या मतलब द मेजर फिलॉसफी इज़ दैट वी हैव टू बी वेरी कस्टमर सेंट्रिक। वी हैव बीन स्टडिंग आवर कस्टमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड वी आर वर्किंग ऑन दैट एवरी नाउ एंड देन। So do you think कि यही आपकी USP है कि आप कस्टमर्स, जैसे अभी मैंने बाहर भी देखा लिखा था that we love our customers, तो क्या एक यही रीज़न है कि जितने भी बरेली के लोग हैं वो सबसे पहले यहाँ आना पसंद करते हैं जब भी वो मार्केट में उतरते हैं? तो Yes, I mean yes, we have been studying our customers for a very long time, and we have been working on the taste and preferences, and I think we have to be customer centric in order to fulfill their needs, the requirements, and this is something that we are constantly looking into. तो पारिजात, जैसे आपके फादर हैं, जैसे अभी मैं उनसे बात करने पता चला यहाँ के लोगों से भी कि उनके नेचर की वजह से यहाँ लोग बहुत आते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन के लिए इन्वॉल्व होना अपने बिजनेस में बहुत ज़रूरी है बिजनेस के सक्सेसफुल होने के लिए? Yes, I think it's required, like I mean. And how much pressure do you have कि जैसे आपके फादर को सब इतना पसंद कर रहे हैं बरेली में, तो क्योंकि अब आप देखेंगे स्टोर को, यहाँ से जो आगे स्टोर्स हैं उनको भी आप देखेंगे, तो क्या कुछ प्रेशर आपके ऊपर है कि आपको भी उनके ही फुट स्टेप्स पर चलना है, कि आपने एक नई अपने लिए एक रोड डिज़ाइन की हुई है? Actually it's both ways. There are a lot of things that I've learned from my father, and I want to make sure कि हाँ मैं उन चीज़ों को implement करूँगा अपने आगे चलने वाले रास्ते पर। And at the same time there are like I have done my education, and after and I've gained a lot of experiences after having traveled to a lot of places, and I want to build on all of that. And so tell me one thing, पारिजात, आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से ली है? I have done my masters from NIFT, it's National Institute of Fashion Technology. I did masters in fashion management. From which city?
NIFT जोधपुर. जोधपुर। तो मुझे एक बात बताएं, आप बरेली से गए जोधपुर निफ्ट में पढ़ाई करने, उसके बाद मेरे ख्याल से मास्टर्स करने भी कहीं गए, आप बाहर ही गए हमेशा पढ़ने के लिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे जब दिल्ली मुंबई निकल जाते हैं पढ़ने तो फिर वो सोचते हैं वहीं पर वो अपना एक करियर बना लें। आपने डिसाइड किया वापस बरेली आएंगे और वापस अपने शहर में आके अपने शहर वालों के लिए कुछ बढ़िया करेंगे, तो ये थॉट कहाँ से आई आपकी? No, this was something that was embedded in me. मतलब from the very start, I always wanted to, you know, look after my family business only. So I had that in my head from the very starting. So I never really thought कि I will be going somewhere else and working out there. No. I had to. ग्रेट, बट एज वी कैन सी विंटर्स आ चुके हैं और आपके यहाँ कलेक्शन एकदम ऑन पॉइंट है। आई थिंक सबसे ज़्यादा लेटेस्ट कलेक्शन आपके यहाँ पाया जाता है। तो जो भी कस्टमर्स इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, बरेली के लोग, बाहर के लोग, आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों यहाँ आए और क्यों सिलेक्शन पॉइंट को अपनी पहली पसंद बनाएं? We have been constantly working on our collection. We ensure that we give you quality products at great prices. That's the best thing we look forward to do, you know. So we try to maintain a huge variety in every segment. We are a complete family store. So be it a kid, be it a woman or a man, we are trying to cater to all their apparel needs. पारिजात, इवन दो you're looking after everything, you're looking after customer needs, मेरा एक सवाल ये है कि आप ऑनलाइन जो इतना, अब ऑनलाइन शॉपिंग बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है, लोग दुकान पर आना कम पसंद करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, तो ये जो एक कॉम्पिटिशन क्रिएट हुआ है, एक जो वर्ल्ड क्रिएट हुई है, इसको आप लोग कैसे बैलेंस कर रहे हैं? You know, apparels में एक प्रॉब्लम ये है कि there are a lot of size issues. Even Right. if you are ordering online, you get what they are showing online, you know, you cannot see the product. राइट। All right. So it's good that you should always buy offline. Go to a store, wear your product, and then only you'll be able to analyze whether the product is good for you or not. So Right. I think sizing is one big issue. But we are also trying to, you know, come up with our own e-commerce platform. ओके। Yes, but that's still something that we need to, you know, we're still thinking about it. And I think within a couple of years, we will be able to do that. But selection point will be like you have not planned to shift completely online. This will always stay. And हम लोग इसका एक्सपेंशन सिर्फ उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं कि हम बाकी स्टेट्स में भी जाएंगे? You know, I think, you know, we cannot climb the entire staircase at once. We need to go step by step. So first we need to, you know, expand in certain areas. Okay. Like Western Uttar Pradesh is what we are looking at initially. Then we'll cover the, you know, right now we are a local player. Then we go regional and then we go national. That's how it goes. So right now I think the regional, we want to be regional now. Just one last thing, Parijat. What is that one message you want to give to everyone who's right now watching you? That business में ऐसा क्या है जो अगर कभी मुश्किल आती है, I'm sure आपने ही बहुत सारे challenges face किए होंगे, तो उस वक्त एक इंसान का attitude क्या होना चाहिए to overcome all the obstacles you face in business? I think it's good to be, you know, you have to be determined, you know, like, and be who you are. That's what matters. And just, you know, play the game. Don't lose hope. And I think that's all matters in life. So. तो ये थे सिलेक्शन पॉइंट के डायरेक्टर मिस्टर पारिजात। और जितने भी लोग इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, जब भी आप बरेली में आए या आप बरेली के हैं तो सिलेक्शन पॉइंट ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ का कलेक्शन आप मिस नहीं करना चाहेंगे। कैमरामैन बाबूलाल के साथ मैं शशि चतुर्वेदी, बरेली।